और इंजीनियर साहब को पता है, इंजीनियर साहब के पुराने वीडियोस निकाल के देखें, उसमें ये कहते थे कि ये जो सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं ना कि किस मसलक या किस फ़िरके की इस्लामी हुकूमत आएगी, नहीं भाई, इस्लाम साहब का एक है बस, जो मसालिक है उनकी अपनी, ये ऑन रिकॉर्ड है, आपको उनके पुराने वीडियोज़ में सारी बातें मिलेंगी। मैं कहता हूँ कि ये सेकुलर्स के फ्रंट मैन है और कादियानियों के फ्रंट मैन है, और ये दोनों मामलात में एग्जैक्टली यही बात करते हैं। आपको याद होगा जब इनसे सवाल किया गया था कि क्या अहले किताब का ज़बिया हलाल है, तो इन्होंने वो मजमून बांधा और उसके बाद इन्होंने ऐड कर दिया नहीं फिर कादियानियों का भी होगा, किस वक्त जब लोग ज़्यादा रिसेप्टिव हैं कि इस सवाल का क्या जवाब देंगे। लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक आदमी इतने अरसे से एक ही पैटर्न पे काम कर रहा हो। जब कादियानियों वाली बात है तो वहाँ पे भी यही टेक्निक, सेकुलरिज्म को फैलाने की बात है तो भी यही टेक्निक, और वो खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहता हो, इस्लामिक स्कॉलर कहता हो और सेकुलरिज्म के लिए काम कर रहा हो, तो रैंड कॉरपोरेशन वाले फिर गलत तो नहीं थे कि उनको ऐसे ही मुसलमान चाहिए, ऐसे ही मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट करना है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो रखने लगा हूं। इस वीडियो को लाज़िमन आखिर तक देखिए, आपको बहुत कुछ आपके डाउट क्लियर होंगे और बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंजीनियर साहब ने तरह तरह की बातें दुनिया के अंदर आम कर दी हैं और उम्मत मुस्लिमा के अंदर कैसा तोड़ फैलाया है। नाजरीन, इस दौर के अंदर जनाब मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी साहब और कैसर साहब, बड़ा अल्लाह ताला का एक इनाम है इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर। कैसर भाई की ये वीडियो आप लाजिमन आखिर तक देखिए। उन्होंने इंजीनियर साहब की बारीक इंजीनियरिंग की बहुत ही डिटेल्स के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सबक सीखने को मिलेगा। चले आइए देखते हैं, जरा ये वीडियो देखिएगा। और वो कह रहा है कि तमाम मज़ाहिब को, तमाम मकातब फ़िक्र को यहाँ पर आज़ादी होनी चाहिए। शाम में हम तमाम को सपोर्ट करेंगे, शिया हों, सुन्नी हों, क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों। तो वही जो आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक सेकुलर बंदा गुफ्तगू करता है, वही गुफ्तगू आपको नजर आ रही है। कोई इस्लामिक निज़ाम की कोई बात नहीं हो रही है, और ज़ाहिर ये पॉसिबल भी नहीं है। इतने सारे फ़िरके हैं और एक फ़िरके का इस्लामिक सिस्टम आ गया तो बाकी सारे तो रगड़े गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये वीडियो भी आपने देखा जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का, जिसमें वो एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेल रहे थे, जिसके लिए साइकोलॉजी में एक्चुअली ये एक इस्तिलाह है, एक टर्म है जिसे कहा जाता है मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग। क्या होती है मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग, मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी मैं जो इस वीडियो है इसका सियाक़ व सबाक़ में बता दूँ ताकि उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, यानी कि इंजीनियर साहब के साथ। ये इस वीडियो के इस हिस्से में वो तबसरा कर रहे थे शाम में जो डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पे जो जोलानी है, जो बेसिकली जो रेबल्स के लीडर हैं, उनको CNN पे कोई इंटरव्यू वगैरह मिला, और ऑब्वियसली ये एक इंटरेस्टिंग तबसरा है, इसलिए कि इस पे लोग डिवाइड हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये अमेरिका की सारी साजिश है, कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा एक फ्रीडम का मौका है सीरिया के लोगों के लिए। तो चले ठीक है, उस पर हर इंसान का अपना तबसरा होगा, वो एक और बात है, उस पर कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन ये पूरा माहौल बनाया, और उस माहौल के बनाने के बाद जब लोग पूरी तरह से रिसेप्टिव हैं, यानी कि वो ध्यान लगा के आपकी बात सुन रहे हैं, और वो ऐसी इमोशनल चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अमेरिका को क्या लगे जी, या CNN को क्या लगे कि कैसे आदमी को जो कि इस्लाम के लिए कुछ काम कर रहा हो या प्रो इस्लामिक काम कर रहा हो, उसको CNN पे वो मौका दें वगैरह वगैरह। अब ये ऐसी बात है जो आप किसी आदमी से भी कहें तो उसका जो भी तबसरा हो सीरिया वाले मामले पे, इस मामले में वो कहेगा कि हाँ वाकई अमेरिका का तो कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो इस हद तक तो बात जो है वो बड़ी इमोशनल है, और लोग इमोशनली सुनेंगे इसको। तो उससे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, तो जो चालाक बारीक वारदातिये होते हैं, पीपल जिनको स्लाइट ऑफ हैंड का, जिनके मास्टर होते हैं, जो वो बड़े सटल तरीके से उस वक्त आपके जहन में अपना एजेंडा डाल देते हैं, जो कि इंजीनियर साहब ने यहाँ पे डाला। यानी कि बात हो रही है शाम की, बात हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, बहुत बड़ी मशरिक़ वस्ता में एक डेवलपमेंट हुई है। जब वो सारा माहौल बन गया तो उस वक्त उन्होंने कह दिया कि देखिए जी, जैसे आज की मॉडर्न दुनिया में कोई सेकुलर बात करता है, और होना भी ऐसे ही है जी। क्यों ऐसे होना है? इसलिए होना है कि अगर एक फ़िरके का निज़ाम आ जाता है तो बाकी फ़िरके वाले क्या करेंगे। अब इंजीनियर साहब जाहिल आदमी नहीं है, वैसे मैं कहता हूँ जहल मुसलसल वो एक और चीज़ है, इस मामले में जाहिल आदमी नहीं है, क्योंकि ये इनकी फील्ड है, मैं उनको जाहिल कहता हूँ जब वो टेक्नोलॉजी और इस तरह की बातों पे चले जाते हैं। इस मामले में तो उनको बिल्कुल अच्छा पता है, इसलिए कि उन्होंने कैरियर अपना बिल्ड किया है इस चीज़ पे कि इस्लाम का निज़ाम क्या है। इस्लाम के अंदर किसी फ़िरके का निज़ाम नहीं है। मिसाल के तौर पे
किसी फ़िरके में ऐसा नहीं है कि आप नमाज 5 पढ़ेंगे या आप 100 पढ़ेंगे या क्या, ऐसी बात नहीं है। एट द सेम टाइम जो हुकूमत के मामलात हैं वो भी किसी फ़िरके के साथ मुतसिल नहीं है। हाँ, मसालिक की आप बात कर सकते हैं, तो वह मसालिक कब नहीं थे? क्या खिलाफत उस्मानिया में क्या वहाँ पे जो निज़ाम जितना अर्सा भी उन्होंने शरीयत का चलाया, उसके अंदर उन्होंने क्या ये ऑटोनॉमी नहीं दी हुई थी? उसके अलावा अगर आए पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे पूरी तरह से शरीयत आ जाती है, तो क्या मसालिक को ऑटोनॉमी नहीं होगी कि वो अपने मसले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें? ये तो कभी इशू ही नहीं रहा, क्योंकि जो फ़िक़्ह के डिफरेंसेस होते हैं ये तो सहाबा में भी थे। तो क्या जो सहाबा चले बाद में आप कहें कि फ़लाँ खिलाफत ठीक नहीं, फ़लाँ खिलाफत राशिदा पे तो सबका इत्तफाक है। तो खिलाफत राशिदा जो है क्या उसके अंदर जो मुख्तलिफ फ़िक़्ही इख्तलाफात थे क्या उनको अकोमोडेट नहीं किया जाता था? और इंजीनियर साहब को पता है, इंजीनियर साहब के पुराने वीडियोज़ निकाल के देखें, उसमें ये कहते थे कि ये जो सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं ना कि किस मसलक या किस फ़िरके की इस्लामी हुकूमत आएगी, नहीं भाई, इस्लाम सब का एक है, बस जो मसालिक है उनकी अपनी, ये ऑन रिकॉर्ड हैं, आपको उनके पुराने वीडियोज़ में सारी बातें मिलेंगी। मुझे नहीं पता कि उसके बाद इन्होंने कब अपनी रूह का सौदा किया, कब अपनी सोल को इन्होंने बेचा या क्या, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गेट इन दैट। मैं फिर भी चलो अगर हुस्न ज़न से अगर बात बनती है, इवन दो आई हैव ज़ीरो, RCM और हुस्न ज़न इकट्ठी चीज़ें नहीं जाती, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में कि शायद उन्होंने अपना व्यू, कोई आदमी कह सकता है कि उसने चेंज कर लिया, तो उसके लिए भी कोई फाउंडेशन देता है ना कि कैसे कर लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बातें कहते रहे हैं, और अब जब ये सेकुलर्स के फ्रंट मैन बन चुके हैं तो वही हरकत, तो इनका जो तरीका है वारदात है, मैं असल में वो समझाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये सेकुलर्स के फ्रंट मैन हैं और कादियानियों के फ्रंट मैन हैं, और ये दोनों मामलात में एग्जैक्टली यही बात करते हैं। आपको याद होगा जब इनसे सवाल किया गया था कि क्या अहले किताब का ज़बिया हलाल है, तो इन्होंने वो मजमून बांधा और उसके बाद इन्होंने ऐड कर दिया नहीं फिर कादियानियों का भी होगा। किस वक्त? जब लोग ज़्यादा रिसेप्टिव हैं कि इस सवाल का क्या जवाब देंगे। बिल्कुल वही हरकत यहाँ पे की। जब लोग ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, लोग ज़्यादा सुनने के लिए आमादा हैं कि अब ये क्या कह रहे हैं, कि लोग उनके दिल की बात हो रही है, तो उन्होंने ऐन उस वक्त अपना एजेंडा बीच में कर दिया। जो सेकुलरिज्म की जो ये फ्रंटिंग कर सकते हैं वो उन्होंने बीच में कर दी। अच्छा, जो मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग है इसके कई इसके मराहिल होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे एक होता है जिसमें आप प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग का मतलब होता है कि आप लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें हम लोगों के जहन में डाल रहे हैं कि जहन के अंदर, पंजाबी में से कहते हैं ना, वतर आ रहा है ज़मीन के अंदर, कि ज़मीन जो है अब रेडी है कि अब उसमें बीज बोया जाए। वो कैसे आप करते हैं? वो आप अमूमी जज्बाती बातें करते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका मेयार नीचे गिर जाता है। लोग ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और जिन चीज़ों से आप ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं वो आपको याद भी ज़्यादा रहती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है? इसके साथ ये होता है कि आप आइडिया को मैनिपुलेट करते हैं। आपने प्राइम कर दिया, प्राइम करने के साथ साथ आपने जो क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल है वो भी आपने गिरा दिया, लोगों को इमोशनल प्रेमिसेस पे लेके आ गए। अब जब दुनिया तैयार है तो उस वक्त आपने अपना जो एजेंडा है वो बीच के आपने सेट कर दिया। मजमूई तौर पे जो मैनिपुलेटिव फ्रेमिंग है वो इस तरह से काम करती है कि आपने लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को जज्बात से चेंज करके उसके बाद अपना एजेंडा उसके अंदर फिट कर दिया। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। नाउ कोई आदमी कह सकता है कि यार शायद इंजीनियर साहब को आपने ज़्यादा क्रेडिट दे दिया, तो उनको तो शायद इन बातों का पता ही ना हो जो मैं कह रहा हूँ, ये तो नफ्सियात की बात है। मे भी ये हो सकता है कि शायद उनको ये टर्म्स ना पता हूँ, ये हो सकता है कि शायद ये इस्तिलाहात उनके लिए नहीं हों, पॉसिबल है इसलिए कि नफ्सियात उनका मजमून नहीं है, फ़ाइन। लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक आदमी इतने अरसे से एक ही पैटर्न पे काम कर रहा हो। जब कादियानियों वाली बात है तो वहाँ पे भी यही टेक्निक, सेकुलरिज्म को फैलाने की बात है तो भी यही टेक्निक, और वो ख़ुद को इस्लामिक स्कॉलर कहता हो, इस्लामिक स्कॉलर कहता हो और सेकुलरिज्म के लिए काम कर रहा हो, तो रैंड कॉरपोरेशन वाले फिर गलत तो नहीं थे कि उनको ऐसे ही मुसलमान चाहिए, ऐसे ही मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट करना है। लेकिन हमने क्या करना है? हमने टेक्निक सीखनी है। हमने टेक्निक इसलिए सीखनी है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसी हरकत करे, कोई भी आदमी, वो गामदी साहब हों या ये हों या वो दूसरे तैमूर, पिछले दिनों में तैमूर रहमान साहब को ये प्रमोट कर रहे थे कि वो तो 100% प्रो सेकुलर हैं, और आजकल तो मदारस के ख़िलाफ़ उन्होंने ऐलान जहाद किया हुआ है ऐलान जंग किया हुआ है प्रॉपर। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग तो अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम यह है कि अपने बच्चों को ये टेक्निक सिखाएं, उनको बताएं कि जब कोई आदमी ऐसी हरकत कर रहा हो तो आपके रेडार पे फिल फॉर ये चीज़ अपेयर हो जाए कि आ गए अपनी सस्ती बारीक वारदात पे, सस्ती हरकत बारीक वारदात, क्योंकि ये बंद नहीं बांधेंगे जब हम, हमारे लिए बड़ी दिक्कत होगी। सो फॉर दैट रीज़न इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।